दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात इंसानी जिंदगियों को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान अकेला मसले से नहीं निमट सकता। बर वक्त इक़दामात न हुए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। कॉन्फ्रेंस के नकात पर अज़रबाईजान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दुनिया को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज दरपेश हैं। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। मसाइल की वजह से चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं। कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। बुदापेस्ट में तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। बदतरीन स्मॉग से बीमारियां भी सर उठाने लगी। पंजाब के बासी आंखों में जलन, इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन, खुश खांसी, सांस लेने में दुश्वारी का शिकार खुसूसी बच्चे, आर्ज़ा क़ल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासिर। एक रोज में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 बच्चों समेत 15,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ आज फिर नून लीग के निशाने पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI की सियासत सड़क छाप भी बदतर हो चुकी। कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। खुद के बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। एहतजाज की आड़ में शर पसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की 26वीं आईनी तरमीम की शदीद मजम्मत। जमहूरियत की आज़ादी के लिए खतरा करार। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कहते हैं तरमीम अदलिया के इख्तियारात की आज़ादी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत और एग्जीक्यूटिव को अपनी पसंद के जजों को मुंतखब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तरमीम के जरिए शहरियों को इंसाफ की फराहमी तक रसाई सल्ब की गई। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल कल बचेगा। शहर कायद की 10 समेत 33 नशस्तों पर पोलिंग होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने मुतालबा किया है कि पोलिंग स्टेशन को हसास करार देकर रेंजर्स तैनात की जाएं। धूस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटर लिस्टों में जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत का अवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलियात देने का आज़म। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर कहते हैं काम के मयार पर किसी भी किस्म के समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर से कम रेवेन्यू मिलने पर सवालात उठा दिए। इक़्तिसादी टीम अपनी कारकर्दगी से IMF को मुतमईन करने में नाकाम। सूबों की जानिब से ज़रूरी टैक्स से मुतालिक कानून साजी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। तवानाई के शोबे में जारी साहत पर भी मिशन का अदम इत्मीनान का इजहार। FBR की ताजे दोस्त स्कीम की नाकामी पर भी सवालिया निशान। मिशन के साथ इक़्तिसादी टीम के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। फितना खवारिज की खारजी नूर वली और गत हाजी की ऑडियो लीक। खारजी नूर वली महसूद गत पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापसी से रोक रहा है। फितना खवारिज के सरगना अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को हिदायत जारी करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फितना खवारिज की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। फितना खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। कराची में शालतीफ टाउन से खातून की गला कटी लाश मिलने का वाकया। शौहर कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की शनाख्त 43 साला परवीन के नाम से हुई। मुलजिम ने गैरत के नाम पर तेजधार आले से बीवी को कत्ल किया। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। शिकारपुर पुलिस की खानपुर के कच्चे में कार्रवाई। रहीम यार खान से हनी ट्रैप के जरिए इख्वा शहरी बाजियाब। मुश्तरका कार्रवाई में रेंजर्स एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। लोअरदी, सबा, शबकदर, एबटाबाद, शाकला, पेशावर में भी झटके महसूस किए गए। शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड। गहराई 220 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान का हिंदुकश रीजन था। लोग खौफ का शिकार घरों से बाहर निकल आए।
लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में उस्ताद बशीर और अमीनुर रहमान के फनपारों की नुमाइश। लाल लाल रस भरे मोतियों जैसे दाने, कोयटा के बाजारों में कंधारी अनार की एंट्री। कंधारी अनार कागजी छिलके, मिठास और लज्जत के बायस अलग ही पहचान रखता है। खरीदार कहते हैं सारा साल सर्दियों की इस सौगात का इंतजार करना पड़ता है। मानसहरा की खूबसूरत वादियां बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी के बाद मौसम साफ, सूरज की शुआओं से बर्फ चमकने लगी। वादी का खान में बर्फबारी के बाद विंटर टूरिज्म का खास, मुल्क भर से सयाहों का झील सैफुल मलूक का रुख। सयाहों ने पकौड़ों पर हाथ साफ किए, फ्रेंच फ्राइज का भी मजा लिया। शाहीनों की नजर T20 सीरीज पर। T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा ब्रिस्बेन में। शाहीनों की तवील प्रैक्टिस, बॉलर्स, बैटर्स और फील्डर्स ने जमकर मशकें की। कोचेस ने खिलाड़ियों को कैंगरूज की खामियों और खूबियों से आगाह किया। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम आएगी तो वेलकम करेंगे। ये बोर्ड्स के फैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं प्लेइंग 11 पर बात हुई है, टीम के लिए जो बेहतर होगा वो फैसले करेंगे। और इस्लामाबाद लोक विरसा में सालाना सकाफती मेले की रंगीनियां उरूज पर। दोस्त ममालिक की तहजीब के भी चर्चे। सऊदी सकाफत के हवाले से खुसूसी पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज। सऊदी रहन सहन और अंदाज़े जिंदगी का हुस्न नुमाया।